में चले। कितने लोग ध्यान से सुनना चाहेंगे परमेश्वर का वचन? ऐसा है तो आप निश्चय ही कल्याण पाकर जाएंगे। वचन में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर के सामर्थी वचन को सुनने के लिए। आप सब तैयार हो जाएं और अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के वचन के हवाले कर दें और देखिएगा परमेश्वर आपकी जिंदगी को भरेगा। हम निकाले सबसे पहले रोमियो की पत्री और उसमें से हम पहले अध्याय रोमियो पहले पत्री और पहला वचन का 16 पद को पढ़ देंगे। विशाल दादा पढ़ें। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोगों में आज आपको सुसमाचार की सामर्थ्य के बारे में बताना चाहता हूं। सुसमाचार आपको सुनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? सुसमाचार जब आप लोगों को सुनाते हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों, तो होगा क्या? उन पर परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी, उन पर परमेश्वर का कार्य होगा, उन पर परमेश्वर की शक्ति आएगी। और जो उस पर विश्वास करेंगे सुसमाचार पर, आज आपकी जिंदगी कैसे बदली है, जरा थोड़ी देर आप सोच कर विचार करें। आपकी जिंदगी बदलने का कारण है कि आपको किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। आपकी जिंदगी में कार्य कब आरंभ हुआ? सुसमाचार के द्वारा आरंभ हुआ। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, आज आपके जिंदगी में प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचता तो आज आपकी जिंदगी कैसे रहती? आज आपका जीवन कैसे होता? जरा विचार कीजिए। सुसमाचार आपके पास नहीं पहुंचता तो आज बहुत चीजें आपकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाए रहती। लेकिन सुसमाचार आपके पास पहुंचने से आपकी जिंदगी सच में खूबसूरत बन गई, क्योंकि आपने उस सुसमाचार पर विश्वास किया। पौलुस कहता है, इसीलिए पहला पद उसका 15 को पढ़ते हैं, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। पौलुस जो है सुसमाचार सुनाने के लिए वो तैयार है, लोगों को बताने के लिए कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर के महान काम हो सके। समझ रहे मेरी बात को? महान काम हो सके। पौलुस तैयार है प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए। और ये सुसमाचार किनको सुनाना है? परमेश्वर के लोगों। ये किनका काम है? बाइबल कहती है, अगर हम अच्छे से हम पढ़ें तो हम सबों को यीशु का सुसमाचार लोगों को सुनाना है, लोगों को यीशु के बारे में बताना है। घर का एक व्यक्ति का काम नहीं है सुसमाचार सुनाना। वचन कहता है कि हम सबों को, जो उसको जानते हैं, हम सबों का यह काम है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। सच में अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन से बहुत ही प्रसन्न है। और जो व्यक्ति यीशु का सुसमाचार नहीं सुना रहा है, प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वे प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मान रहे। सुसमाचार आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के लोगों को सुनाना, ताकि जो व्यक्ति सुसमाचार प्राप्त करे उसकी जिंदगी बदल जाए। हम देखते हैं वचन में से दूसरा राजा की पुस्तक में हम देखते हैं, किताब में देखते हैं, यहां पे एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया गया और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई। वो पैसे वाला था, संपत्ति थी, उसके पास धन और दौलत था, लेकिन वो अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहा था। लेकिन जब सुसमाचार उसकी जिंदगी में पड़ा तो उसकी जिंदगी पूरी रीति से बदल गई, पूरी रीति से उसकी समस्या चली गई।
अगर हम 5 अध्याय दूसरा राजा को पढ़ते हैं, यहां पे अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। अराम का एक सेनापति था। कौन था जी? सेनापति था। और उसके द्वारा परमेश्वर ने ऐसा काम किया, उसको विजय किया। वो युद्ध लड़ने जाता तो परमेश्वर उस पर कृपा करता और वो लड़ाइयों में जीता करता था। विजयी, परमेश्वर उसे विजय करता था। जहां पे युद्ध होता था परमेश्वर उसे विजयी करता था। और ये बहुत ही प्रतिष्ठित था, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लोग इसे जानते थे क्योंकि ये अराम देश का सेनापति है। इसके ऊपर वो अधिकार है कि वो कैसे लड़ाई करे, कैसे योजना बनाए, सब इसके ऊपर में था। और ये परमेश्वर ने इसे बहुत अच्छे रीति से वहां पे विजय किया। और यहां पे लिखा है वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। परंतु उसे क्या था? कोढ़ का रोग था। उसका शरीर कोड़ों से भरा हुआ था, फोड़ों से भरा हुआ था। धनवान होने के बाद में भी इसकी समस्या दूर नहीं हुई थी। पैसे रहने के बाद में भी इसकी समस्या दूर नहीं हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका धन आपको छुटकारा नहीं दे सकता, आपका रुपए आपको छुटकारा दे नहीं सकता। किसी ने बहुत अच्छा कहा, लोगों के पास पैसा रहने के बाद भी उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों के पास ज्ञान होने के बाद भी वे मर जाते हैं। लेकिन पैसा आपकी जिंदगी को नहीं बचा सकता, प्रभु आपकी जिंदगी को बचा सकता है। देखिए, इतना बड़े पद में होने के बाद लोग इसे दूर दूर से जानते हैं, उनका पूरा देश उसे जानता है, लेकिन वह अपनी जिंदगी की समस्या को ठीक नहीं कर पा रहा है। आज हो सकता है आज भी ऐसे व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, आपने बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने में, अपने आप को बेहतर करने में, अपने परिवार को बेहतर करने में, लेकिन आपकी जिंदगी बेहतर नहीं हुई, परंतु समस्या बढ़ती गई और बढ़ती गई। उसका कारण है परमेश्वर के लोगों कि हम उस ईश्वर के निकट जैसा रहना चाहिए हम नहीं रहते, जैसा हमें विश्वास करना चाहिए हम वो विश्वास नहीं करते। यहां पे क्या हुआ हम आगे देखते हैं। और क्या हुआ, आराम के लोग जो है, वहां के लोग इज़राइल में जाकर कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर आए। इज़राइल से कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर आए, जिसमें एक छोटी सी लड़की थी। और छोटी सी लड़की क्या थी? नमान, जिसका जो कोढ़ी है, जो सेनापति है, वो उसके यहां रहा करती थी और उसकी पत्नी की वो सेवा किया करती थी। और यहां पे हम देखते हैं आगे पढ़कर, तो उस छोटी सी लड़की ने कहा, क्या कहा? बहुत ही खूबसूरत रीति से इस बात को अगर हम पढ़ेंगे 3 में, उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को चंगा कर देता। हालेलुया। एक छोटी सी लड़की उनके घर सुसमाचार बता रही है परमेश्वर के लोगों। इस्राएल में अगर हमारा स्वामी होता, सोमरोन में हमारा स्वामी जाता, तो उसके हर एक कोढ़ से उसे चंगाई मिल जाती। एक छोटी सी सुसमाचार, एक छोटी सी लड़की एक बड़े सेनापति के घर में सुसमाचार को वो बता रही है। और ये जो नामान, इस बात को जब पता चला कि इज़राइल में मेरा इलाज हो सकता है, वहां प्रभु के दास हैं और मेरे कोड़ों को मेरे जिंदगी से दूर कर सकते हैं, उसने क्या किया? सोना, चांदी और कपड़े साथ में लेकर इज़राइल के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वो अपने जीवन से बहुत परेशान था, खास करके कोढ़ की बीमारी से। कौन सी बीमारी से जी? कोढ़ की बीमारी से वो बहुत ही परेशान था। और उसको सुसमाचार मिला एक छोटी सी लड़की के द्वारा, और वो चला गया। और मैं इसे शॉर्टकट तरीके से बताना चाहूंगा, बहुत लंबी कहानी, आप घर में जरूर पढ़िए। और ये पहुंचा भविष्यवक्ता एलीशा के पास।
एलीशा के पास पहुंचा। यहां पे 8 को पढ़ दीजिए विशाल दादा। 8 नहीं, 9 को पढ़ दीजिए। 5 का 9। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ, तब एलीसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। जी हाँ, ये पहुंच गया। एलीशा जहां रहता है वहां पे पहुंचा, और कहां पे था लिखा है, एलीशा के द्वार पर था। घर के अंदर भी प्रवेश नहीं किया था। प्रभु के दास ने कहा, तू जा और यरदन में कितने बार डुबकी लगाना? 7 बार डुबकी लगाना, और तू चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, यहां पे नामान जो है क्रोधित हो गया, जो सेनापति को क्रोधित हो गया कि भविष्यवक्ता मुझसे मिलने नहीं आया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, मेरे कोड़ के जगह पर हाथ नहीं रखा। वो बहुत ही क्रोधित हो गया और लौटने लगा। तब नामान सेनापति के सेवक ने क्या किया, उसे समझाया। ये 7 बार डुबकी लगाना कितना बड़ा काम है बताइए, एक छोटा सा काम है, कर लेते हैं। और उसकी बातें समझ आई और यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाई। परमेश्वर के लोगों, उसका पूरा कोढ़ चला गया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। इस बात को जब उसने परमेश्वर के एक बड़े चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखा, नामान बहुत प्रभावित हो गया। एक देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति, आराम देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति, सब कुछ रहने के बाद उसकी समस्या नहीं जा रही थी। शौहरत होने के बाद भी उसकी समस्या नहीं जा रही थी परमेश्वर के लोगों। लेकिन प्रभु के दास की बात मानने के बाद उसने डुबकी लगाई और उसका सारा कोढ़ चला गया। जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, हम यहां पे पढ़ते हैं, 15 को पढ़ दीजिए। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे वो आराम का सेनापति कह रहा है, नामान, मैं जान गया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई ईश्वर ही नहीं है जो ऐसा काम करे। ताली बजाए परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ परमेश्वर के लोगों, क्योंकि उसने अपने जिंदगी में बहुत कुछ किया था, लेकिन उसे कोढ़ से समस्या नहीं मिली, रोगों से समस्या नहीं मिली, उसके जीवन की परेशानी से समस्या नहीं मिली, लेकिन सारी समस्याओं को परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से दूर कर दी। आज सेम चीजें, आज इस संसार पर बहुत सारे लोग ऐसे भटक रहे हैं परमेश्वर के लोगों, अपना समस्या को दूर करने के लिए भारी पैसे लेकर चल रहे हैं, अपने घर, अपने द्वार, अपने सब कुछ बेच डाले हैं कई सारे लोग, लेकिन उनके जिंदगी में मुश्किलों का हल नहीं हुआ। आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे बाबूजी हैं जिनको पिछले बार उन्हें सुसमाचार मिला, 1 महीना भी उन्हें विश्वास करते हुए नहीं हुआ। अपने बेटे की समस्या के कारण अपने घर द्वार जमीन को बेचकर कहीं दूसरे स्थान जाने वाले थे, और उस घर में सुसमाचार मिला हमारे भैया शिकारी टोला वाले भैया के द्वारा, और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि उसका बेटा 16 साल से पागल की समस्या में था। बहुत सारे जगहों पर वो गए, उनका कहना है कि मैं चारों तरफ घूम गया पास्टर जी, लेकिन मेरे जीवन में सुधार नहीं आया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, सुसमाचार को सुनने के बाद वो चर्च आए, अभी यहाँ रुके हुए हैं, और उसके बेटे की जिंदगी में परमेश्वर ने चमत्कार किया। ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा में। समस्त पृथ्वी में अगर कोई आपको आजाद कर सकता है, वो सेनाओं का यहोवा, उसका बेटा यीशु मसीह। आज उनके लिए सुसमाचार की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। जरा सोचिए, अगर ये सुसमाचार 1 महीने के बाद अगर उन्हें मिलता तो शायद वो अपने घर, अपने सारे जमीनों को बेच डालते
और कहीं और खर्च करते अपने बेटे में और कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए सुसमाचार देना जरूरी है लोगों को, ताकि जो लोग आज परेशान हैं, दुखित हैं, उनका जीवन बचाया जा सके। परमेश्वर उस सच्चे ईश्वर को जान सके जो महान और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। सुसमाचार बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोगों को बांटना। कल ही की घटना है, कल हम जा रहे थे, सुनसाइटोला मार्केट जा रहे थे, तो एक माँ आई, गाड़ी रोके थे और बेटा मुझे ले जाओ क्योंकि मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, गाड़ी छूट गया है, मैं नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, पैसे हैं लेकिन जाने का साधन नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा माँ, अम्मा बैठ जाइए। और बैठने के बाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में बताऊं, लेकिन वो माँ अपनी दुख सुनाने लगी, कहने लगी, बेटा मेरा एक नौजवान लड़का था, जॉब में लगा था, पुलिस में था, और जॉब लगने के बाद कुछ सालों के बाद उसे कुछ हुआ और वो उस बीमारी से मर गया, बीमारी से मर गया। और वो रोने लगी अपने बेटे के गम से, वहीं अपने आंसुओं को पोंछने लगी। मैंने उससे कहा, अम्मा मैं जानता हूं अभी भी तुम्हारे जिंदगी में समस्या है, बेटा जाने के बाद भी तुम्हारे जीवन में परेशानी है। हाँ बेटा, अभी भी हमारे घर में भयानक समस्याएं चल रही हैं। इन सारी समस्याओं से अगर कोई आपको छुटकारा दे सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। आप यीशु के पास आइए। परमेश्वर के लोगों, मैंने यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताया। वो बहुत रो रही थी, बहुत दुखित थी, बहुत परेशान थी। उसने भी बहुत कुछ की अपने घर के हालात को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, लेकिन उसके जीवन को कोई बदल नहीं पाया। परमेश्वर ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमेश्वर के लोगों, आज आपको करने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है, हमें उसकी आत्मा हमें मिली कि हम सुसमाचार लोगों को क्या करें? सुनाएं। यह प्रभु की आज्ञा है आपके लिए। हम पढ़ दीजिए मरकुस 16 का 15 पढ़ दीजिए, मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, यहां पे लिखा है, इसलिए यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण होने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले चेलों को एक हिदायत दी। वो हिदायत ये थी, परमेश्वर के लोगों, इसलिए तुम सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और यीशु मसीह का एक चेला थोमा इंडिया में आया परमेश्वर के लोगों, और इंडिया में आने के बाद थोमा ने यीशु मसीह का प्रचार किया, और आज भारत देश पर लोगों की जिंदगी में खुशियां आई, उद्धार आया, छुटकारा आया। जरा सोचिए, अगर थोमा यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता तो आज सच में कई सारे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो पड़ते, शरीर में भी पीड़ा और अंत में भी पीड़ा। सुसमाचार कैसे हमारे देश को आशीर्वादित किया। आज सेम चीजें परमेश्वर के लोगों कि हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सीखे नमान सेनापति के द्वारा, उसने अपने जिंदगी में सब कुछ किया। वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी अपने जिंदगी को बदल नहीं पाया, परिवर्तित नहीं कर पाया, सुधार नहीं पाया, लेकिन बदला को परमेश्वर उसकी जिंदगी को। उसको आजादी कैसे मिली? सुसमाचार के द्वारा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपको और मुझको चुना है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, लोग आजादी को भी पाए और उस उद्धार को पाए जो यीशु मसीह लोगों को देना चाहता है, लोगों को देना चाहता है। और पौलुस के समान आप भी भरसक तैयार रहें लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हम वचन में देखते हैं तोड़ों के दृष्टांत के बारे में, एक स्वामी अपने लोगों को काम देकर परदेश चला गया, और जिसमें 2 व्यक्ति ने काम पूरा किया और 1 व्यक्ति ने काम पूरा नहीं किया। 2 व्यक्ति से कहा तू अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा, और 1 व्यक्ति को कहा, हे दुष्ट आलसी दास, इसे क्या करो?
उस नरक में क्या कर दो, डाल दो, नरक में डाल दो। आज प्रभु ने हमें भी ये काम दिया है सुसमाचार के बारे में, और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे, लेखा लेंगे कि तुमने इस धरती में क्या किया, इस दुनिया में तुमने क्या किया। मुझे ऐसा लगता है जो सुसमाचार नहीं सुनाएंगे परमेश्वर के लोगों, उन्हें आग के झील में डाल दिया जाएगा। सुसमाचार प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पौलुस इस बात को जानता था, और वो एक मसीह विरोधी था, मसीह के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु ने उससे बदला तो वो केवल एक काम कर रहा है, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। हम प्रेरितों में आ जाए, प्रेरितों के पत्री 14 में, और यहां पे बहुत ही सुंदर जो है बातें लिखी गई है, अद्भुत बातें लिखी गई है। आप भी हैरान हो जाएंगे पौलुस के सुसमाचार की सेवकाई से। यहां पे 14 का पहला पढ़ दीजिए एक बार। इकुनियुस में हाँ, ऐसा हुआ कि हाँ। वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। यहां पे हम देखते हैं पौलुस जो है इकोनियुस में गया हुआ है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कहां गया जी, बोले? इकोनियुस में गया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, सुसमाचार को सुनने के बाद हमने सबसे पहले पद को पढ़ा था, सबसे पहले शुरुआत में जब हमने पढ़ा था, विश्वास करने वालों के लिए प्रभु का सामर्थ है। सुसमाचार पर विश्वास करने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है लोगों के जीवन में। और यहां पे ऐसा हुआ, परमेश्वर के लोगों, वहां के लोगों ने यीशु मसीह के संदेश को सुनकर वे वहां पे उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने के कारण बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होने लगे। 3 में ऐसा लिखा है, वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते, और वहां के लोग वहां उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाता, और अपने अनुग्रह के वचन से वहां पर गवाही होती। वहां पे बड़े बड़े चमत्कार हुए। क्या हुए जी? बड़े बड़े चमत्कार हुए। सुसमाचार सुनाने के बाद बड़े बड़े चमत्कार हुए। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। विशाल दादा एक बार पढ़ दीजिए 4 को पढ़ दीजिए। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। जी यहाँ पे क्या हुआ, उस जगह पर इकोनियुस में ऐसा हुआ, एक गुट 2 भाग हो गए। 2 भाग होने का मतलब एक गुट क्या किए? प्रेरितों के पीछे चलने लगे सुसमाचार को सुन के। नहीं, प्रभु महान है, सच्चा है, वो अद्भुत परमेश्वर है। आज भी सेम चीजें क्या होता है, परमेश्वर के लोगों, एक गुट प्रभु पर विश्वास करता है तो एक गुट प्रभु के विरोध में चलता है। हालेलुया। आज जितने भी विरोध चल रहे हैं, एक गुट प्रभु में आ रहा है और एक गुट विरोध कर रहा है। सेम चीजें आज के समय में भी है। और हुआ यूं, 5 को जब हम पढ़ते हैं तो, परंतु हाँ। जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए कि लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में जी हाँ। भाग और गए। यहाँ पे इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर बहुत लंबी कहानी है, अगर आप इस कहानी को सुन लेंगे तो मुझे ये यकीन है आप सुसमाचार सुनाने के लिए किसी बाप से भी नहीं डरेंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। इकोनियुस में क्या हुआ, लोग पौलुस के साथ जुड़ने लगे, पौलुस के पीछे चलने लगे, प्रभु का वचन सुनने लगे। लेकिन एक झूठ क्या किया, उन लोगों को पथराव करके मार देने की कोशिश की। पथराव करके पौलुस को पता चला कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो क्या किए, परमेश्वर के लोगों, लुस्त्रा में आ गए। एक स्थान है लुस्त्रा, वहां पर वो क्या किए, आ गए। और आने के बाद पौलुस रुकता नहीं था सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर पौलुस की जिंदगी को देखोगे, वो जहां जाता था वहां सुसमाचार सुनाता था। लुस्त्रा में आने के बाद सुसमाचार सुनाना चालू किया, और सुनाते समय एक लंगड़ा व्यक्ति जो कभी चला हुआ नहीं था, पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, ये लंगड़ा पीछे से सुन रहा था।
सुनते 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 वो क्या क्या पौलुस ने देखा और उसके अंदर विश्वास को देखा। पौलुस ने ऊंचे स्वर से कहा, उठ खड़ा हो, चलने लगा। हालेलुया। और वचन कहता है वो व्यक्ति चलने लगा। जो व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो आजाद हो जाएगा। यहां पे वैसे ही लिखा है कि वो लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा और वहां पे लोग ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगे। वहां के लोग अपनी भाषा में, यहां तो लोग उतर आए हैं। पौलुस लोगों को देवता समझने लग गए, ईश्वर समझने लग गए। ये कोई साधारण लोग नहीं, ये स्वयं ईश्वर है, ये देवता है। और वहां के पुजारियों ने क्या किया आपको बताऊं। पुजारियों ने क्या किया, बैल लाए कि पौलुस के सम्मुख बलि कर दे, क्योंकि ये देवता है। फूल लाए उनके स्वागत के लिए। हालेलुया। इस बड़े चमत्कार को देखकर वो जान गए ये चमत्कार केवल हमारा ईश्वर ही कर सकता है। और यहां पे हम आगे पढ़ते हैं तो वैसे ही है, फूल, बैल। और पौलुस इस बात को जानकर क्या हुआ, लिखा है 14 में जब पढ़ते हैं, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित जब यह बात सुने तो अपने कपड़े फाड़ दिए, भीड़ में अपने कपड़े फाड़ दिए और लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या कहते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम तुम्हारे जैसे हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हालेलुया। और कहने लगे, हम भी और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो जाओ और जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया है, उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें फिर से सुना रहा है। उस ईश्वर की ओर फिरो, इन चीजों को छोड़कर उस ईश्वर की ओर फिरो जो सब कुछ बनाया है। और इतना वो लोग उतावली थे, नहीं पौलुस आज हम क्या करेंगे, आपके सम्मुख बलिदान करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, इतना। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है। 18 वचन में देखते हैं, यह कहकर भी उन्होंने उनको बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें ईश्वर समझने की जरूरत आप भी भूल कर ना करें। सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर चलो, उसकी ओर बढ़ो, उसके सुसमाचार को मानो जो आपकी जिंदगियों को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके हालातों को बदल सकता है, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार पर आए आपको पापों से उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए आए परमेश्वर के लोगों। क्योंकि अगर हम पाप से आजाद नहीं होंगे तो हम हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो ये बात समझेंगे। लेकिन मैं और कुछ बातें बताना चाहता हूं। पौलुस लोग बड़े बड़े काम कर ही रहे थे, परंतु जो इकोनियोस में क्या हुआ था, विरोध हुआ था, आपको पता है ना। इकोनियोस में 2 फुट हो गया था, प्रेरितों के पीछे चलने लगे। इकोनियोस के लोग क्या किए, पौलुस को पथरवाह करने के लिए आए। अन्य जाति के लोग आए, अन्य जाति लोग आए। और यहां पे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों, यहां पे 19 को पढ़ते हैं, अंताकिया से और इकोनियुस से लोगों को अपने ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझा उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पौलुस को क्या किए, कहां के लोग आए, पहली बात इकोनियुस से आए और अंताकिया से लोग आए और पौलुस को क्या किए, पथराव करने लगे। तो यीशु का प्रचार करता है, उसे मारने लगे पथराव कर करके और उसे मरा जानकर घसीटते हुए क्या किए, बाहर लेकर गए। पर जब चेलों ने उनके ओर चारों ओर खड़ा हुआ तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। देखिए वो मरा नहीं था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। उन्होंने इतना पथराव किया तो उनको ऐसा लगा कि ये पौलुस इतना पथराव से क्या हो गया है, मर गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे
तो परमेश्वर के लोगों हो गए कि हर हालात में अगर ऐसे माहौल भी तैयार होते हैं तो परमेश्वर वहां पे अपनी सामर्थ्य आपको संभालेगा। हालेलुया। जब वहां पे चेले लोग आए तो पौलुस उठा और दिरबे को चला गया। और दिरबे में जाने के बाद ये पौलुस कैसा व्यक्ति है रे बाबा, यहाँ पे देखोगे तो उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुतों से चेले बनाकर, देखिए दिरबे में जाकर भी क्या कर रहा है, अरे इसको आराम करना चाहिए, इतना मार पड़ा है, इसको आराम करना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये प्रभु का दीवाना था। प्रभु का क्या व्यक्ति था जी, ये दीवाना व्यक्ति था। वहां पे भी जाकर दिरबे में सुसमाचार सुना रहा है। और 2 दिन सुसमाचार सुनाने के बाद देखिए पौलुस का ये काम जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसको कहां मारा गया था, लुस्त्रा में मारा गया था। कहां पे पीटा गया था, लुस्त्रा में पीटा गया था परमेश्वर के लोगों। लेकिन हुआ यूं, वे उस नगर में लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुस में और अंताकिया को लौट गए। हालेलुया। जहां के लोगों ने पत्थर मारा था वहीं चला गया फिर से सुसमाचार सुनाने के लिए। ताली बजाइए, परमेश्वर की महिमा। यहां 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन जैसे वहां दिरबे में सुसमाचार सुनाने के बाद ये पौलुस इतना सुसमाचार के प्रति भूखा है, वो किसी से डरता नहीं है। वो डरता है तो केवल प्रभु से डरता है। इतना भूख लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उस ईश्वर को बताने के लिए जिस ईश्वर ने उन्हें बनाया है, इतना साहस परमेश्वर के लोगों। और कहा गया अंताकिया के लोग भी क्या किए थे, पौलुस को पीटे थे। 2 ग्रुप मिलकर पौलुस को मारे थे। बाइबल बताती है इकुनियुस से निकलकर वो कहां गए, अंताकिया गए। जी परमेश्वर के लोगों, पौलुस प्रभु का काम इस कदर कर रहा है निडरता के साथ। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, इस कारण पौलुस को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उपयोग किया, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर से प्रेम करता था। सच में प्रभु के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो लोगों से डरता नहीं था। क्या आज आप सुसमाचार से डर रहे हैं? तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है। आपको हर परिस्थितियों में आपको बल देगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है? जरा सोचिए, एक इंसान नहीं कर सकता, वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति है। इतना कुछ होने के बाद में भी पौलुस उस जगह गया। मुझे भी कई जगह मुझे धमकी मिले थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद, उन स्थानों में कलीसिया है, चर्च है। कभी कभी कोई कुछ बोल देता है, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पौलुस बने परमेश्वर के लोगों, क्योंकि जिसकी आप आराधना करते हैं वो सच में आपके साथ में है। पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उससे बातें की, पौलुस से भी बातें की परमेश्वर ने। कुरिन्थुस नगर ऐसा करके, और 9 में पढ़ दीजिए। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। हाँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हाँ। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पौलुस को प्रभु कह रहा है दर्शन से, मत डर पौलुस, और कहे जा, सुसमाचार सुना, मेरे वचन का प्रचार कर, और तुझे कुछ हानि नहीं होगी। और पौलुस हियाव के साथ सुसमाचार सुनाने लगा उस स्थान पर। 1.5 वर्ष उस जगह में रह के प्रभु के वचन को सुनाने लगा। प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वहां पे सुसमाचार सुनाने वालों के साथ परमेश्वर रहता है। सुसमाचार सुनाने वालों के साथ खुदा होता है। अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो प्रभु आपके साथ में है। मेरे परमेश्वर, आज लोगों को उस प्रभु के बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज अपने मन से ये सारे डर और भय निकाल दे। परमेश्वर के लोगों, आप उस ईश्वर के बारे में बता रहे हैं जो लोगों का उद्धार करता है, लोगों को छुड़ाता है, लोगों को बदलता है। पूरी रीति से परमेश्वर आजाद करता है।
उनके दुखित जीवन को आनंद से भरता है। सुसमाचार में सामर्थ्य है। बोले सुसमाचार में। मैं आपको कहूं, इस दुनिया की कोई चीजें एक व्यक्ति को बचा नहीं सकती संसार में, और उस नरक के आग से केवल अगर कोई बचा सकता है तो परमेश्वर ही उसे बचा सकता है। आज लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। हमें भी, मुझे मालूम है, हम जब भी, हमारे यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत कुछ किए हमारे यहाँ, पैसे खत्म हो गए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट हमारे जिंदगियों में नहीं आया। जी हाँ, जब हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, हमारी जिंदगी बेहतर होने लगी। उस पाप से हम निकल के आए, उस बुराइयों से भी निकल के आए, जो समस्याओं से हम निकल कर आए। आप जहां पे भी हैं, आप सुसमाचार प्रचार करें। आप अपने रिश्तेदारों में सुसमाचार प्रचार करें। विश्वास से निकलकर सुसमाचार प्रचार करें। हो सकता है कई बार हम रुक जाते हैं, लेकिन पौलुस रुका नहीं। विरोध में वहीं जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। जहां विरोध है वहीं पे प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज ये काम आपको और मुझको प्रभु ने दिया है। एक वचन निकाल लीजिए, यूहन्ना 16 अध्याय 15 का 16 पढ़ दीजिए। 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया है। मैं तुम्हें इसलिए चुना है और तुम्हें मैंने नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ। फल मतलब कौन है? ये लोग हैं। फल का मतलब कौन है? लोग हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, इसलिए तुम जाकर। आज लोग घर से बाहर नहीं निकलते सुसमाचार सुनाने के लिए। एक सच्चा मसीह वही है जो घर से बाहर निकलकर सुसमाचार सुनाता है। मैं ऐसे लोगों को झूठा मसीह समझता हूं जो घर से बाहर निकलकर सुसमाचार नहीं सुना। सब उन लोग का क्या है मैं आपको बताऊं, वो जितना कर रहे हैं प्रभु को वो प्रसन्न नहीं कर सकते, प्रभु को वो महिमा नहीं दे सकते। जी हां, अगर आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है पिता की महिमा, पिता की आराधना, पिता की स्तुति इससे होती है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। हालेलुया। फल लेकर आओ, अर्थात आत्माओं को बचाओ। लोगों को बचाने से आपकी महिमा जो आप करते हैं वही सच्ची आराधना है। वही सच्ची आराधना है परमेश्वर के लोगों। आज उस सच्चे ईश्वर का सुसमाचार हमें लोगों को बताना है। सुसमाचार ये है, ऐसा लिखा है 15 कुरिन्थियों में, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। यीशु के बारे में बताना सुसमाचार है। आज हम अपने आप को तैयार करें सुसमाचार के लिए। आप खुद देखिए, जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों की जिंदगियां बदलने लगेंगी, लोगों की जिंदगियां सुधरने लगेंगे, लोगों के अंदर हिम्मत आएगा, जीने का साहस आएगा, और सच में परमेश्वर अपने उद्धार से उन्हें भरेगा। हाँ परमेश्वर के प्यारों, प्रभु ने हमें संसार में इसलिए नहीं रखा है कि हम खाएं पिएं और काम करके सो जाएं। वचन कहता है हमें इस धरती पर प्रभु ने इसलिए रखा है कि हम उसकी महिमा करें। उसकी महिमा यह होती है कि हम जाकर सुसमाचार प्रचार करें और सुसमाचार से लोग यीशु के निकट आए। सुसमाचार के द्वारा लोग यीशु को जाने और यीशु को जानकर अपने जीवन के पापों को वो छोड़ सके। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।